नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इस सफ़र पे। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी कैसे पाएं, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। कई लोग, मैं हर वीडियो में ये बात कहूँगा अब, क्योंकि लोग इसको एक सपना कहते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये सब सपने हैं। पर दोस्तों, मैं सपने की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन की, मैं बात करता हूँ गणित की, मैं बात करता हूँ आने वाले समय में किस तरह से हम अपने पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं उसकी। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एसबीआई का, जी हाँ, एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये रिटायरमेंट की एक ऐसी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं अभी भी कुछ लोगों से मिलता हूँ जो ईएमआई के जाल में फंसे हुए हैं। अभी भी उनको 20,000 30,000 रुपए की होम लोन की ईएमआई जा रही है। अरे कुछ सीखो भाई, कुछ समझो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को समझो, उसके महत्व को जानो। बताता हूँ मैं आज आपको इस रिटायरमेंट प्लान के बारे में। और ये रिटायरमेंट प्लान सिर्फ उनके लिए नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हो या कहीं और से उसकी कोई इनकम हो, धंधा कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, वो भी कर सकता है। अब जब मैं यहाँ कहूँगा कि 2,000 रुपये महीने की एसआईपी करना है, तो कुछ लोग जो जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो कहेंगे यार हमारे पास हर महीने पैसा कहाँ से आएगा। तो भाई, म्यूचुअल फंड में यही तो एक अच्छी बात है कि अगर आपने एसआईपी चालू करी और आपके पास किसी कारण से पैसे नहीं आ रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, तो आप एसआईपी को स्टॉप भी कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। यहाँ तो ये बंधन है ही नहीं कि आपको लगातार चलाना है। और ये भी नहीं है कि अगर आपने किसी कारण से 6 महीने अपनी एसआईपी नहीं भरी तो बाद में आपको पिछला 6 महीने का भी देना पड़ेगा, जैसे कि आरडी वगैरह में होता है। वो भी नहीं है। एक बार सोच कर तो देखिए, दिमाग में इन चीज़ों को समझ करके उस पर काम करने की कोशिश तो करें। 100 रुपये महीने की भी एसआईपी को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन, हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार लाते रहते हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो आपको देखने मिले। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट के जवाब जरूर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट प्लान का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ देखिए, एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड आप एसबीआई की ब्रांच में जाकर के भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। अगर आप बैंक से भी लेते हैं तो वहाँ पर रेगुलर प्लान मत लीजिए, डायरेक्ट प्लान लीजिए, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो कम होता है। मान लीजिए, अब इस फंड के बारे में देखिए, ये एक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है और इस फंड का एयूएम का मतलब इसमें लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। तो देखिए, 2,837 करोड़ रुपए इस फंड में लोगों के लगे हुए हैं। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी हर महीने 500 रुपये से भी कर सकते हैं, और अगर लमसम करना चाहें तो 5,000 रुपये से कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.82%। एग्जिट लोड नील, पैसे निकालने पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब इसकी एनएवी, इसकी जो हाईएस्ट एनएवी हुई थी जब ये फंड चालू हुआ, तो इसकी एनएवी जो थी वो सिर्फ 10 रुपये की थी। 10 रुपये की एनएवी थी। आज से लगभग 3-4 साल पुराना फंड है ये। तो 10 रुपये की एनएवी हाईएस्ट गई 23 रुपये। मान लीजिए जब ये फंड चालू हुआ
उस समय किसी ने 10 रुपये लगाया होता, यही कोई 4 साल या 4 साल का पुराना फंड है ये, तो 10 रुपये के 23 रुपये हो गए थे, डबल से भी ज़्यादा। और अभी इसकी एनएवी थोड़ी सी कम हुई है और वो है 21.47 ₹21.47 इसकी एनएवी चल रही है। और इसका लॉकिंग पीरियड है 5 साल। अगर आप इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को 5 साल तक आप निकाल नहीं सकते। अब इसका मतलब ये कि जो पैसा आपने जमा किया है उसको अगर 5 साल हो गए, मान लीजिए आपने पहली एसआईपी 2,000 रुपये की करी, अब उस 2,000 रुपये को 5 साल होने के बाद आप निकाल सकते हैं। दूसरी एसआईपी उसको भी 5 साल, इस तरह से इसमें काउंट होता है। इसका बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न, इस बेंचमार्क है इसका। अब हम इसके रिटर्न की बात करें, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस फंड ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने में 12% का रिटर्न, और 1 साल में देखें तो लगभग 24% का रिटर्न, 3 साल में देखें तो 20% का रिटर्न, और ऑल जब से फंड चालू हुआ है 25% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। ये इस फंड के बारे में ये हमने जान लिया। SBI का फंड है। अगर आपको डर लगता है तो आप बैंक में जाकर खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 वर्ष है और 30 वर्ष से आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, तो अपने रिटायरमेंट तक यानी 60 साल की उम्र तक आप किस तरह से कैसा पैसा बना सकते हैं उसको हम देखते हैं। अच्छा, जब ये 60 साल हो जाए आपके और ये फंड आपका जैसा हम बता रहे हैं कैलकुलेशन करके वैसा बन जाए, तो भी आप उस पैसे को पूरा ना निकालें और इसी फंड में रहने दें, और इससे SWP प्लान चालू कर लेंगे। हर महीने आपको 60-70 हज़ार रुपये महीने की पेंशन भी मिलती रहेगी और आपका पैसा भी ग्रोथ होता रहेगा। यानी जो पैसा आपका बना है ये कम नहीं होगा, बल्कि और आपको पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ ये पैसा भी आपका बढ़ेगा। इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है SWP प्लान वाला, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया कि आपकी उम्र 30 साल है और 30 साल की उम्र से आपने हर इसमें इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो मान लीजिए सबसे पहले मैं लमसम का बता देता हूं कि अगर आप लमसम अमाउंट 50,000 रुपये जमा कर देते हैं इस फंड में, एक साथ 50,000 रुपये जमा कर देते हैं और इस 50,000 को आप 10 साल तक बने रहने देते हैं, और अभी हम जो रिटर्न की बात कर रहे हैं वो 20% रिटर्न लेके चल रहे हैं, रिटर्न कम ज़्यादा हो सकता है, तो हम 20% से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यदि आप 50,000 रुपये एक साथ इस फंड में डालते हैं, 10 साल तक छोड़ देते हैं, तो आपको ये 50,000 के बन जाएंगे 3,09,587 रुपये। और यदि इसी 50,000 रुपये को आप 20 साल तक छोड़ देते हैं इसी फंड में, तो देखिए यही 50,000 कितने बन जाएंगे, 19,16,880 रुपये बन जाएंगे। ये 50,000 20 साल में। उसके बाद अगर आप मान लो इसको रिटायरमेंट की समय तक यानी 60 साल की उम्र होते तक छोड़ देते हैं, तो ये 50,000 रुपये की वैल्यू उस वक्त होगी 1,18,68,816 रुपये। जी हाँ, इतनी इसकी वैल्यू होगी 50,000 रुपये की 1,20,00,000 के लगभग। अगर 50,000 की जगह अगर 1,00,000 कर देते और इस 1,00,000 को 30 वर्ष तक उसी फंड में रहने देते, 20% का रिटर्न मिल जाता, तो आपके पास बन जाते 2,37,37,631 रुपये। ये आपका कॉर्पस तैयार हो जाता। ये तो हुई लमसम की बात। लेकिन अब आपकी इनकम कम है, मैं तो कहूँगा यार दोस्तों, इनकम आपकी कितनी ही कम हो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से देरी मत करिए, उसमें तुरंत कर दीजिए।
जिस फंड में लगे, जहां करें, जहां आपको लगता है वहां करें, पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जरूर कर दें। अब हम मान लेते हैं कि महीने के 2000 रुपये की SIP करते हैं, तब क्या होगा? रिटर्न हम वही ले रहे हैं, 20% का मान के चल रहे हैं। तो मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपये इस फंड में जमा करते हैं और रिटर्न 20% का मिलता है, तो 10 साल में आपके इन्वेस्ट होंगे 2,40,000 रुपये। आपका कितना लगा? 2,40,000 रुपया। और इस पे जो रिटर्न मिलेगा, एस्टिमेटेड रिटर्न, वो मिलेगा आपको 5,24,727 रुपये। और आपका पैसा और मिला हुआ रिटर्न मिला के आपका कॉर्पस कितना हो जाएगा? ये देखिए, 7,64,727 रुपये का टोटल वैल्यू आपके पास हो जाएगी। लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट प्लान है, और अगर आप सही में इसको रिटायरमेंट तक 60 साल की उम्र तक रखते हैं, तो देखिए क्या होगा। वही 2000 रुपये महीने की SIP और 30 साल तक आपने कर ली, तो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा 30 साल में 7,20,000 रुपये। 2,000 रुपये महीना करके भी आप थोड़ा थोड़ा गुल्लक में डाल रहे हैं। आप उसकी वैल्यू जानिए। और कोई सपने नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, बिल्कुल कोई सपना नहीं, सब कैलकुलेटेड। बस इतना होगा कि ये जो हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, 20% हो सकता है वो 25% हो जाए, 22 हो जाए, हो सकता है वो 15% हो जाए, तो थोड़ा सा कम होगा, बाकी अच्छा पैसा बनेगा। यहां पर आपको रिटर्न चाहिए तो सिर्फ 3 चीज देनी पड़ती है, टाइम, टाइम और टाइम। बस ये 3 चीज देंगे तो आप अच्छा पैसा बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं, अगर आपने 2000 रुपये महीने की SIP लगातार करे और 30 साल तक अगर आप लगातार SIP करते रहते हैं, तो आपका जमा होता है 7,20,000 रुपया। और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 4,60,01,604 रुपये। कितने लगे आपके? 7 लाख। बन कितने गए? 4,60,00,000 रिटर्न मिला। और टोटल वैल्यू कितनी हुई? ये देखिए, 4,67,21,604 रुपये। इतना रिटर्न मिलेगा आपको अगर आप इसमें बने रहते हैं तो। बिल्कुल आप, हालांकि मैं किसी को भी अपने वीडियो में कोई फंड लेने, इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं देता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के अपने रिस्क कैपेटाइट के अनुसार कहीं भी इन्वेस्ट करिए। हमारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। आने वाला नया वर्ष है, अभी से शुरुआत कीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए। आने वाला कल अच्छा कल होगा, इस बात के लिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।